जहां देखो वहां लड़ाई, जहां देखो वहां तनाव, जहां देखो जिसके चेहरे पे देखो उसके चेहरे पे लगातार अजीब सी घबराहट, बेचैनी का भाव। ये सब क्या है? ये बदलते हुए माहौल में हमारे मन की दशा है। जो हम स्ट्रेस लेते हैं, जो हम तनाव लेते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में आने वाली विसंगतियां हैं, हमारे जीवन के द्वारा हमें मिलने वाले स्ट्रेस हैं, जो कि हमें मानसिक बीमार बना रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम में व्यक्ति तनाव में है। किसी को सोशल प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के लिए फैमिलियर प्रॉब्लम है, किसी को जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है और किसी को और भी ना जाने कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारी बातों से हमें क्या समझ में आता है? हमें लगता है कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। मित्रों, इन सारी बातों का पूरा संबंध हमारे मेंटल लेवल से है, हमारे मानसिक स्तर से है। मित्रों, इन सारी बातों को, चाहे वो डिल्यूजन हो, इल्यूजन हो, हेलुसिनेशन हो, डिप्रेशन हो, सिनोफीनिया हो या नींद की प्रॉब्लम हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, जो जितने भी मेंटली स्ट्रांग हैं उन्हें जीवन की जो उठापटक है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो लगातार उससे अप्रभावित रहते हैं। लेकिन जो इमोशनल हैं, जो सारी बातों को अपने अंदर रखते जाते हैं, जो अपोज नहीं करते, जो अपनी बातों में ही मग्न रहते हैं, जो अपने अंदर ही मग्न होते हैं, ऐसे लोग अक्सर मेंटल प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको वो सारे के सारे सिम्टम बताएंगे, वो लक्षण बताएंगे जिनसे कोई भी ये समझ सकता है कि मुझे कोई मानसिक बीमारी है या नहीं है। तो मित्रों, लगातार हमारे इस वीडियो से जुड़े रहें और जानें कि मेंटल प्रॉब्लम में क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह की मेंटल स्थिति हमारे दिल पर बन जाती है और कैसे हम इसके द्वारा ये जान पाएंगे कि क्या हमें भी कोई मानसिक प्रॉब्लम है। तो चलिए मित्रों, लगातार हमसे जुड़े रहिए। और मित्रों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, किसी भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी मानसिक बीमारी की चपेट में आता है तो उसके विचारों में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। उसके विचार डिप्रेस हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, कई तरह के भ्रम हो सकते हैं, वह कई तरह के फोबिया से परेशान हो सकता है, कई तरह के मीनियाज उसके लिए हो सकते हैं, कई तरह के डिल्यूजन हो सकते हैं, इल्यूजन हो सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकते हैं और भी कई तरह की मानसिक प्रॉब्लम से वह सफर कर सकता है। विचारों में लगातार डिप्रेशन हो सकता है, विचार नेगेटिव हो सकते हैं, विचार संकुचित हो सकते हैं, विचारों में भ्रम का भी भाव हो सकता है, वह अपने आप को तुच्छ समझता है। लगातार विचारों के परिवर्तन के दौरान व्यक्ति अपने आप को तुच्छ मानने लगता है, अपने आप को नेगेटिव थॉट से भरा हुआ रखता है, किसी भी एक्टिविटी में उसका मन नहीं लगता। उसके मन में इस तरह के विचार भी आ सकते हैं कि कोई हमें मारना चाह रहा है, कोई हमारे प्रति षड्यंत्र कर रहा है, हम बहुत ही गरीब होने वाले हैं, हमारा पैसा खत्म होने वाला है, हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, हम अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। इस तरह की निगेटिव थॉट उसके लिए मन में बार बार आते हैं। उसके मन में मीनियाज भी हो सकते हैं, वह अत्यधिक हंस सकता है, बिना किसी वजह से रो भी सकता है। लगातार ऐसे लोगों को जिनको कि यह भाव आता है कि कहीं रो लें, रोने का मन करता है, इस तरह के भाव आना भी मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अगर हम फोबियाज की बात करें तो कई तरह के ऐसे फोबियाज उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि वह सिक्स्थ सेंस अपने साथ रखता हो। वह ऐसी चीजों को महसूस करते हैं कि जो एक
आम स्वस्थ इंसान के द्वारा महसूस नहीं की जा सकती। वह मरे हुए व्यक्तियों को, उनकी आवाज़ों को साक्षात महसूस करता है। ये उसके विचार हैं। उसको लगता है कि मरा हुआ व्यक्ति हमसे बात कर रहा है। कई बार उसको ऐसी भी भाव हो सकते हैं कि मेरे शरीर में कोई गंदगी लगी है और वह गंदगी साफ नहीं हो रही है। इसके लिए वह लगातार अपने हाथों को धोता है, अपने कमरे को धोता है। कई बार वह अपने आप को भूत महसूस करने लगता है। वह ये महसूस करता है कि मेरा जो जीवन है ये रियल नहीं है, जो मैं जी रहा हूँ मुझे पता नहीं है मैं क्या जी रहा हूँ, मेरा टाइम तेजी से निकल रहा है। कोई पेशेंट ये भी सोच सकता है कि मेरा टाइम बहुत स्लो निकल रहा है। वह कई तरह की अनरियलफुल थॉट में भी व्यस्त रह सकता है। ऐसे लोगों के लिए सोशल फोबिया भी हो जाता है। वह सामाजिक जगह जाने से बचते हैं। वह उन सारे लोगों से बचते हैं जहां पर कई सारे लोगों की गैदरिंग होती है। वह सोशली अपने आप को कट कर देते हैं। एग्जाम जाना है उसके पहले उन्हें डर हो सकता है। उनके लिए किसी भी इंगेजमेंट में जाना जहां पहले से बात इंगेज हो गई है, इतने बजे के टाइम तक ऐसे पेशेंट को निकालना कठिन हो जाता है। वह उस टाइम के पहुंचते पहुंचते काफी बेचैन हो जाते हैं। वह स्टेज पर जाने से घबरा जाते हैं। अगर उन्हें स्टेज पर जाने के लिए बोल दिया जाए तो वह परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, अपने आप को पसीना पसीना कर देते हैं। ऐसी प्रॉब्लम भी कई सारे पेशेंट को हो सकती है। जो पेशेंट मीनियास से भरे हुए हैं, कई सारे कामों में बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिव हैं, बहुत ही हैस्टी होते हैं, जल्दबाज होते हैं, उनके अंदर बार बार गाने की इच्छा होती है, डांस करने की इच्छा होती है, अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते, लगातार गुनगुनाते हैं और एक सीमा से बाहर तक अपने आप को एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। उस तरह की मानसिकता के लोगों को हम मीनियास की प्रॉब्लम्स के अंतर्गत रखते हैं। और इनमें जो मीनियास हैं वो भी एक तरह की ओवर एक्टिविटी के जैसे हम लोग महसूस करते हैं। ओवर एक्टिविटी में वो डांस भी कर सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त मान सकते हैं। अगर वो फिटफाट रहने की कोशिश करें तो अपने आप को अत्यधिक अट्रैक्टिव ड्रेसअप में रहना पसंद करते हैं। बार बार हंसते हैं, बार बार रोते हैं, तेजी से वो हंस देते हैं, तेजी से वो रो देते हैं। इस तरह की मानसिक प्रॉब्लम्स भी किसी भी व्यक्ति को अगर उसको हो रही है तो हमें उसको मानसिक प्रॉब्लम मानना चाहिए और उसके लिए उचित इलाज दिलवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कई तरह के डिल्यूजन भी पाल के रखते हैं, जैसे मेरा जन्म बेकार हुआ, जीने का कोई मतलब नहीं है, मेरे सारे रिश्ते झूठे हैं, सारे रिश्तेदार मुझे निग्लेक्ट करते हैं, 4-6 लोग दूर खड़े हैं, अगर वो आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसा पेशेंट महसूस करता है कि यह मेरे बारे में सोच रहे हैं, यह मेरी बुराई कर रहे हैं, ये मेरे प्रति कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, ये मुझे मारना चाह रहे हैं, ये मुझे जान से मारना चाह रहे हैं। या कोई ऐसा भी पेशेंट हो जो कि ये महसूस करता रहे कि मेरे बच्चे मेरी केयर नहीं करते, मेरे हस्बैंड मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरी वाइफ मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे बच्चे मुझसे चीट कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां भी डिल्यूजन कहलाती हैं, जिनको कि हम मानसिक बीमारियों के अंतर्गत ही ट्रीट करते हैं। जिस किसी को भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम लगातार रन करे उसे तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार पेशेंट इतना ज्यादा इल्यूजन में रहता है, इतना भ्रम की स्थिति उसके अंदर रहती है कि वह रस्सी को भी सांप समझने लगता है। ऐसी स्थिति भी इल्यूजन की बनी रहती है। यह भी पेशेंट महसूस कर सकता है कि मैं भगवान हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे अंदर भगवान का निवास है, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, जबकि वह अमीर आदमी होता है। इस तरह के भ्रम भी इल्यूजन के अंतर्गत आते हैं। कई बार पेशेंट को हेलुसिनेशन का भी भ्रम हो जाता है, वह उन बातों को भी सुन सकता है जो एक आम आदमी नहीं सुन सकता। वह मरे हुए व्यक्तियों को भी अपने आसपास महसूस कर सकता है, उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता है। वह यह भी बता सकता है कि मैं उनसे बात कर सकता हूं, मैं उनकी बात सुन सकता हूं। ये सारे के सारे जो भ्रम हैं वो हेलुसिनेशन कहलाते हैं।
मतलब इल्यूजन, डिल्यूजन या हेलुसिनेशन कुछ भी हो, वह उसको महसूस कर सकता है। ये सारे सिम्टम भी मानसिक बीमारियों के अंतर्गत ही आते हैं। अगर पेशेंट को डिप्रेशन का भाव होता है या डिप्रेशन से वह सफर करता है तो उसके अंदर अजीब सी एक बेचैनी का भाव होता है, रेस्टलेस होता है, शरीर उसका पसीना पसीना होता है, कहीं भी जाने का मन नहीं करता, उसकी नींदें उड़ी रहती हैं, उसको नींद बिल्कुल नहीं आती, वह हर चीज से कटा हुआ रहता है, वह सोशल विड्रॉयल करता है, अपने आप को सामाजिक स्थितियों से दूर रखता है, अपने पारिवारिक स्थिति से दूर रहता है, अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनसे भी दूर रह सकता है, टीवी, मोबाइल या कोई भी एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम से भी वह बचता है, वह किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में सोशली नहीं होता। ऐसा पेशेंट अक्सर अकेला, उदास या अपने आप में खोया खोया रहता है। ये सारे सिम्टम भी हमारी मानसिक बीमारियों के लक्षण हैं। इस तरह के जो सिम्टम हमने आपको बताए हैं, अगर किसी भी पेशेंट में रहते हैं, अगर आप जज करें, अगर अपने परिवार में या आस पड़ोस में किसी भी तरह के ऐसे सिम्टम किसी भी लोगों को मिले तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, जिससे वह अपना जीवन अच्छे से निकाल पाएं और किसी भी सामाजिकता के साथ अपने जीवन को खुशहाली से निकालें। मित्रों, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वह लोग अक्सर बीमारी को ना मान के कोई अन्य चीजों से जोड़ के इस तरह की बीमारियों को देखते हैं। ऐसी बीमारियों को भी अन्य बीमारियों की तरह ठीक करने वाली दवाइयां हैं। उनके लिए लगातार इस तरह की प्रॉब्लम होने पर दवाइयां लेने से काम आता है। जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं वह हमारी कई मेडिसिन के सिम्टम हैं। जो हमारे चिकित्सक भाई हैं वह इन सारी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, वह जान रहे होंगे कि जो इस तरह के लक्षण हैं वो हमारी मेडिसिन में इजीली ठीक होने वाले लक्षण हैं। चाहे वो बेलाडोना हो, हायोसाइमस हो, स्ट्रामोनियम हो, ब्रिट्रम एल्बम हो, काली फॉस्फोरस, नक्सबोमिका, इन सब दवाइयों से होम्योपैथी के द्वारा हम अपनी मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, लगातार आप हमसे अभी तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लगातार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन